Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 5 arithmetic progression exercise 5.3 question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. इसका मीन को समझें आप. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स. स्टार्ट से फर्स्ट 40 जो है इंटीजर्स का सम काउंट करना है. उसके लिए कंडीशन लगाई है इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. ऐसे इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हो इनका स्टार्ट से फर्स्ट 40 टर्म्स का सम काउंट करना है. क्वेश्चन का मीन ये था. अब देखिए आप सॉल्यूशंस में द नंबर्स डिविजिबल बाय 6 आर 6, 12. अब देखिए जो 6 से डिविजिबल नंबर्स होंगे नेचुरली आप इजी गोइंग है कि आप 6 की टेबल लिख दीजिए. आप जो 6 की टेबल्स हैं वो 6 के डिविजिबल हैं. सभी 6 से डिविजिबल होंगे. 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन टू 40 टर्म्स. इस तरह से एक सीरीज बन जाती है ये. विच फॉर्म एन एपी, ये एपी के फॉर्म में है. हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6. ठीक है. आप देखिए यहां नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू 40. 40 कहां से आया? उसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव, इसलिए एन इक्वल टू 40 होगा यहां पर. बिकॉज अब यहां जो फार्मूला जो हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में देखिए आप. सम का फार्मूला है बिकॉज एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी. देयरफॉर एस 40 एन की जगह पर क्या होगा 40 होगा. 40 टर्म्स हैं. ठीक है. तो एस 40 इक्वल टू 40 अपॉन 2 यानी एन अपॉन 2 मींस 40 अपॉन 2 इक्वल टू 2a. a इक्वल टू क्या है 6 है प्लस 40 माइनस 1 एन माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू डी. डी आपके पास यहाँ पर 6 है. ठीक है. यहाँ देखिए 2 से 40 को डिवाइड किया तो जाएगा 20 और 6 2 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6. ठीक है. तो देखिए इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 234. अब देखिए यहाँ पर 20 एस 40 इक्वल टू 20 इंटू और इनका जो सम होगा वो है 246. अब 20 इंटू 246 इक्वल टू 4920. ठीक है ना. तो एस 40 इक्वल टू जो काउंट हुआ वो है 4920. ठीक है ना. तो एस 40 की वैल्यू आ गई. हैंस द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 4920 विच इज डिविजिबल बाई 6. ये नंबर इतने नंबर्स होंगे जो कि सभी 6 से डिविजिबल होंगे. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. ठीक है ना. सॉल्यूशन में देखिए द नंबर ऑफ इसके क्वेश्चन का मीन आप सब थोड़ा समझ लीजिए. यहां पर इसमें है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. स्टार्ट से फर्स्ट आपका जो 15 है मल्टीपल्स ऑफ 8, जो 8 की जो मल्टीपल्स हैं वो स्टार्ट से जो फर्स्ट 15 है उनका सम हमें काउंट करना है. अब देखिए सॉल्यूशंस में द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन टू 15 टर्म्स. देखिए 8 के जो मल्टीपल्स हैं वो भी 8 की टेबल से काउंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको. यानी आपको उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है. 8 की टेबल आप जानते ही हैं. 8, 8 2 16 जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी 8 के मल्टीपल्स होंगे. ठीक है. जो 8 की टेबल है वही 8 की मल्टीपल्स हैं. ठीक है. तो यहाँ देखिए 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन टू 15 टर्म्स विच फॉर्म एन एपी. ठीक है ना. ये एपी के फॉर्म में है. कि एपी का फॉर्म कैसे हुआ? इनके बिटवीन जो गैप है वो 8 का गैप है. ठीक है ना. एपी हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 8 एंड कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल टू 15. यहाँ पर जो 15 टर्म्स है जो हमको इनका सम काउंट करना है उसमें एन इक्वल टू 15 है. Therefore, the sum of first 15 multiples of 8 S15 equal to S15 15 upon 2 times 2a. a की वैल्यू 8 है प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी. 15 माइनस 1 और डी आपके पास 8 है. ठीक है. जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो देखिए यहाँ से 2 है, 2 को टेक आउट ले लिया, ये 2 आउट हो जाएगा. यहाँ से 8 से 2 आउट होगा तो देखिए यहाँ पर जाएगा 8. यहाँ देखिए 8 प्लस 14 माइनस 1 15 माइनस 1 इक्वल टू 14 और यहाँ से 2 आउट हुआ है तो यहाँ पर जाएगा 4. ठीक है ना.
तो देखिए इस तरह से जो कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 15 और 8 और 14 4 जा 56, तो 8 प्लस 56 यानी 15 टाइम्स 8 प्लस 56। अब 15 इंटू 8 प्लस 56 का टू 64, तो 15 इंटू 64 का टू 960। ठीक है, इनका जो कैलकुलेशन आएगा वो हो गया टोटल 960। Thus, the required sum of first 15 multiples of 8 is 960 है। इसका मीन था आपका कि जो रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं स्टार्ट से, वो उनका जो सम है वो कितना है 960। इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन के मीन को समझे आप। फाइंड द सम, आपको सम काउंट करना है ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सम काउंट करना है बिटवीन, जो कि 0 से और 50 के बिटवीन हो, उनके बीच में हो, ऐसे ऑड नंबर्स का सम काउंट करना है। अब आता है ऑड नंबर का सिलेक्शन। अब ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7, राइट। तो ये ऑड नंबर्स हैं और ये 50 है ना, 50 के जस्ट बिफोर 49 होगा, तो 49 ऑड नंबर्स हो जाएगा। तो देखिए अपन लिखेंगे सोल्यूशन में द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन अप टू क्या आ जाएगा 49। 50 से लेस कर दीजिए 1 तो आ जाएगा 49 विच इज ऑड नंबर्स। विच इज एन एपी, ये एपी है। एपी कैसे है, हमने वॉच किया, ऑब्जर्व किया कि 3 - 1 से 2 आएगा, 5 - 3 से 2 आएगा, यानी सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है। और जो कॉमन डिफरेंस, जो इनमें डिफरेंस सेम है, मींस इट इज एन एपी, इसलिए एपी होगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एपी। हुज फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, इसका फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2 एंड ए एन इक्वल टू 49। ए एन देखिए लास्ट टर्म है आपका 49, इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं या एल से भी डिनोट करते हैं या एल एन से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए ए एन इक्वल टू 49, बिकॉज अब देखिए यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ए एन गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर ए एन का फार्मूला यूज कर रहे हैं। और साथ ही हमको चाहिए क्या, एन चाहिए, तो एन काउंट करने के लिए हम इसमें, क्योंकि ए एन हमें गिवन है, एन टर्म्स हमको यानी लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो बिकॉज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये फार्मूला था। ए एन की जो वैल्यू है 49 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 और एन एज इट इज है -1, डी की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो 2n - 2, ठीक है। अब 49 इक्वल टू 2n यानी कि 1 - 2 में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा तो जाएगा -1, 2n - 1, तो 49 इक्वल टू 2n - 1 implied that 2n इक्वल टू -1 को ट्रांसफर करेंगे तो 49 + 1, ठीक है ना। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2n इक्वल टू हो जाएगा 50, देन n इक्वल टू 50 अपॉन 2 यानी n इक्वल टू 25, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो आ गए वो है 25 ना, ठीक है। नाउ द नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम 0 to 50 इज 25। इसका मीन था कि जो आपका जो नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं जो ऑड नंबर्स के हैं, जो कि 0 और 50 के बिटवीन हैं, उनका जो नंबर है वो कितने हैं 25। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए इसके बाद ये तो 25 हो गया आपका। फिर देयरफॉर द सम ऑफ, अब इनका सम, ये तो इनके इसके बाद इनका सम देखिए आप। देयरफॉर द सम ऑफ 25 टर्म्स एस 25 25 अपॉन 2 टाइम्स 2a, a की वैल्यू यहां पर देखिए 1 है, प्लस और 25 - 1 इंटू डी, ये इनका 25 जो आपके नंबर्स आए हैं इनका आप सम काउंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 25/2, अभी आप कैलकुलेशन में 2 टेक आउट ले लिया जाएगा। जब हम यहाँ से 2 टेक आउट लेते हैं तो सिचुएशन देखिए क्या आती है, ये 2 आउट हो गया, ये 2 आउट होगा, ये 2 आ गया। यहाँ देखिए 1 प्लस 25 - 1 यानी 24, ये 2 यहाँ से कैंसिल, तो 1 प्लस 24 इक्वल टू 25, 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। यहाँ जो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो है SN इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ये हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो देखिए 25 इंटू 25 इक्वल टू 625, ठीक है। इम्प्लाइज दैट S25 इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए होगा यहाँ पर S25 इक्वल टू 625
hence the sum of odd numbers between 0 and 50 is 625. It is a required answer. ठीक है. Question number 15. A contract on constructions job specify a penalty for delay a completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first days etc. The penalty for each succeeding days being rupees 50 more than for the preceding days. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? इस क्वेश्चन के मीन को समझेंगे आप. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर एक जॉब को कंप्लीट कर रहा है और उसमें एक कंडीशन लगा रखी है. उसमें एक कंडीशन है, अगर वो वर्क अपना जो फिक्स डेट है उससे पहले कर लेता है ठीक है, अगर उसके बाद करता है तो उसको 200 रुपीज पेनल्टी फर्स्ट डेज पे लगती है. ठीक है. और इसके बाद अगर वो इसी तरह से डेट डिले करता जा रहा है तो उसके बाद पर डे उसको 50 रुपीज की पेनल्टी लगाई जा रही है. ठीक है. अब इस सिचुएशन को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अगर उसने 30 डेज तक डिले किया वर्क को तो 30 डेज की टोटल पेनल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पे करनी होगी. ठीक है ना, पर्टिकुलर डेट में. सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के थ्रू, प्रश्नानुसार जिसको कहते हैं हिंदी में. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे इज इक्वल टू रुपीज 200. फर्स्ट डे पे उसको लेट होने पर उसकी पेनल्टी जो है वो कितनी है, रुपीज 200 है. पेनल्टी फॉर द सेकेंड डेज इक्वल टू रुपीज 250. ठीक है ना. सेकेंड डेज वो जो डिले करता है वर्क को तो उसमें उसको 50 रुपीज और एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाती है, यानी टोटल 250 रुपीज पेनल्टी लगेगी. एंड सो ऑन. इस तरह से ये कंटिन्यू मेंटेन रहेगा. फिर देखिए इसके बाद है द वर्क डन. ठीक है. द वर्क डिलेड फॉर 30 डेज. उसने उस वर्क को 30 डेज तक वर्क को डिले किया. ठीक है ना. देयरफॉर द टोटल पेनल्टी टू बी पेड. तो अब उसको टोटल पेनल्टी जो पेड करनी है वो होगी इक्वल टू 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म्स तक. ठीक है. 30 टर्म्स तक उसको ये पेनल्टी इस रूल से आपको उसको पे करनी होगी. इट इज, देखिए इट इज एन एपी. यहाँ ये एक एपी है. अब एपी हमने कैसे डिसाइड कर दिया, हमने देखा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस कह लीजिए आप 250 में 200 माइनस करेंगे 50 आएगा. 300 में 250 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 50 आएगा. यानी सभी में कॉमन डिफरेंस 3 टर्म्स में जो देख रहे हैं सेम है, इसलिए ये जो लिस्ट है, ठीक है ना, ये क्या होगी, एक एपी होगी. तो इसे कहा गया कि इट इज एन एपी विथ ए, यानी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 200 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 50 एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू 30. एंड 30 कैसे आया, कहता है अप टू 30 टर्म्स, इसलिए 30 एन की वैल्यू 30 होगी यहाँ पर. Therefore, sum of 30 terms of AP can be found using, आप देखिए ये 30 जो टर्म्स तक का जो सम है वो हम इस AP से के थ्रू काउंट करेंगे, जो जबकि फार्मूला हम यूज करेंगे SN इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. अब देखिए 30 डेज की बात है इसलिए n इक्वल टू 30 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो S30 इक्वल टू 30 अपॉन 2 टाइम्स 2a, a की वैल्यू 200 है प्लस n यानी 30 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर 50 है. ठीक है. तो देखिए कैलकुलेशन में 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा. 2 इंटू 2 यानी 200 इंटू, तो ये जाएगा आपका 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50. ठीक है. तो 50 टाइम्स यहाँ जाएगा आपका 400 और 29 इंटू 50 इक्वल टू 1450. अब इनका सम किया जाएगा, जब इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 1850. इनका सम 1850 है. अब 15 इंटू 1850 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 10 100 10,000 मीन्स 27,750. ठीक है ना. ठीक है. मीन्स S30 यानी इनको जो 30 डेज की जो पेनल्टी थी वो थी आपकी, वो कितनी थी, 2000
27,750. Therefore, the required penalty to be paid equal to rupees 27,750. It is a required answer. Question number 16 देखिए आप. A sum of rupees 700 is to be used to give a 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. ये था क्वेश्चन नंबर 16. इसके मीन को समझिए आप. एक 700 रुपीज है. 700 रुपीज को 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड किया जा रहा है और उसमें एक कंडीशन लगा रखी है. कंडीशन क्या थी? इसमें देखिए था इज टू बी यूज टू गिव अ 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल. जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर ये कैश प्राइज उनको देनी है. इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस. प्राइस में भी कंडीशन लगाई है. प्राइस में कंडीशन है कि उसकी जो ईच प्राइस है वो प्रीसीडिंग मतलब पिछली जो प्राइस है उससे 20 लेस है. ठीक है ना. लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. ठीक है ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. अगर ऐसा है तो इसमें आपको ईच प्राइस की ईच जो आपके कैश प्राइस है उसकी प्राइस आपको बताना है. ये जो आपका प्रीसीडिंग प्राइस जो है आपकी फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी जो प्राइस की जो वैल्यू है ना प्रत्येक प्राइस की, वो आपको काउंट करना है, यहां पर शो करना है. सोल्यूशन देखिए आप. लेट द फर्स्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू रुपीज 20. क्योंकि 20 लेस कह रहा है इसलिए यहां पर कॉमन डिफरेंस में 20 काउंट होगा और फर्स्ट प्राइस यहां पर हमने सपोज कर लिया ए है. देखिए नंबर ऑफ प्राइस n इक्वल टू 7. क्योंकि 7 कैश प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसलिए यहां पर n इक्वल टू 7 होगा. एंड अब देखिए S7 इक्वल टू रुपीज 700. 7 जो प्राइस थी उनका सम था जो स्टार्टिंग में आपको दिया गया वो कितना है 700. ये नहीं है यहां पर S7 की वैल्यू है जो कि रुपीज 700 है. अब यहाँ पे हम जो सम का फॉर्मूला है उसको हम यूज करते हैं. ये है Sn इक्वल टू बिकॉज Sn इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d. ठीक है. ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है. अब यहाँ पर हम n की जगह पर 7 यूज करेंगे. तो देखिए यहाँ पर जब लिखेंगे S7 तो S7 की वैल्यू आएगी रुपीज 700. तो ये हो जाएगा आपका S7 इक्वल टू n/2 यानी 7/2. ठीक है ना. इक्वल टू 2a प्लस n यानी 7-1 इंटू डी. ये आपकी वैल्यू यहाँ पर शो होगी. अब S7 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 700 इक्वल टू 7/2 टाइम्स 2a प्लस 7-1 इंटू डी. डी आपके पास -28 होगी. ये आपका माइनस किया जा रहा है, उससे लेस प्राइस शो की जा रही है. तो यहाँ देखिए 700 इक्वल टू 7/2 टाइम्स 2a 2 इंटू ए 2a प्लस 7-1 से आएगा 6 और इंटू -20. ठीक है ना. तो 700 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 2a और इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस इंटू माइनस 6 2 12 0. ठीक है. 120. ठीक है. अब इंप्लाई दैट 700 इक्वल टू 7/2 2 हमने यहाँ से टेक आउट ले लिया. देखिए जब यहाँ पर हम 2 टेक आउट लेते हैं तो देखिए ये 2 तो यहाँ से आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका a और यहाँ से 2 आउट होगा तो यहाँ जाएगा 60. ठीक है ना. अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और इस 7 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिए तो 700/7 आएगा इज इक्वल टू a माइनस 60. 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 100. तो ये जाएगा a माइनस 60 इक्वल टू 100. इसका जो डिवाइडेशन है वो आ जाएगा आपका 7 और इसको क्या डिवाइड किया गया तो यहाँ जाएगा आपका 100. तो ये जाएगा 100 यानी a माइनस 60 इक्वल टू 100. इंप्लाई दैट a इक्वल टू 100 प्लस 60 निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो 100 प्लस 60 इक्वल टू a इक्वल टू 160 यानी a की वैल्यू आ गई 160. ठीक है. अब देखिए a2 इक्वल टू तो a2 इक्वल टू a प्लस डी. देखिए क्या होता है a प्लस डी हमने कैसे लिख दिया. यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज होगा तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 टाइम्स डी. n की वैल्यू यहाँ 2 है तो a प्लस 2-1 इंटू डी. तो 2-1 से 1 आएगा यानी a प्लस डी. इसलिए यहां पर आप a प्लस डी डायरेक्ट लिख सकते हैं. a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d 3-1
तो 2d आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको a2 की जब लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 160 माइनस 20। 160 में 20 जो प्रीसीडिंग प्राइस है ना आपकी, उसमें से 20 लेस किया जा रहा है, तो ये जब 20 होगा तो हो जाएगा 140। अब a3 देखिए आप, a3 हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 160 प्लस, और यहाँ आप देखिए 2 इंटू माइनस 20, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 160 माइनस 40 प्लस इंटू माइनस 40, ठीक है ना, इक्वल टू 120। a4 यानी a प्लस 3d, तो a हो जाएगा आपको 160 है प्लस 3 और d की वैल्यू माइनस 20 है, तो हो जाएगा 160 माइनस, यहाँ देखिए 3 प्लस इंटू माइनस 23 या 60, तो 160 माइनस 60 इक्वल टू 100। a5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 160, a की वैल्यू 160 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20 है, ठीक है ना, इक्वल टू 160 माइनस, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 160 माइनस 80, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस और 4 टू 8 और 0 यानी 80 इज इक्वल टू आएगा 80। a6 इक्वल टू a प्लस 5d, और a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा आपका a की वैल्यू है 160 प्लस 5 और d की वैल्यू है माइनस 20। तो यहाँ पे देखिए जो कैलकुलेशन आएगा तो 160 और आपके प्लस इंटू माइनस 25 है 100, तो 160 माइनस 100 इक्वल टू 60। फिर a7 देखिए आप, a7 में देखिए a प्लस 6d इक्वल टू a की वैल्यू 160 प्लस 6 है और d की वैल्यू माइनस 20, तो यहाँ देखिए जाएगा आपका a की वैल्यू, आपका देखिए जो कैलकुलेशन था 160 माइनस प्लस इंटू माइनस 60, 26 है 120, 160 में 120 सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा इक्वल टू 40। इस तरह से आपने a7 तक की वैल्यूज काउंट, यानी 7 प्राइस तक की वैल्यू काउंट कर ली। Hence, the value of each price will be rupees 160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40. It is a required cash prices. देखिए यहाँ पर जो रूल्स हैं जो आपके यहाँ पर फॉर्मूले जो अप्लाई किए जा रहे हैं, ये सभी आपको इनके बारे में पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसमें आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उसको ओपन करके दे सकते हैं, और बेसिक चीज़ें आप वहाँ से जब आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज में आके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या नहीं आएगी, आपसे सभी क्वेश्चन ईजी वे पे बन जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।